नमस्ते दोस्तों, मैं नित्यम एक्सप्रेस की तरफ से आप सभी को स्वागत कर रहा हूं। जो देश के लिए कुछ करने चाहते हैं और देश की सेवा करने चाहते हैं, मैं उनके लिए और एक रिक्रूटमेंट लेके आया हूं, जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ से तरफ से आया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट निकला हुआ है। चलते आगे बढ़ते, सही है ना। चलो आगे बढ़ाते। ये देखो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आया है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैकेंसी हाईलाइट देखिए, कुल 2788 पोस्ट निकला हुआ है, जिनमें से मेल के लिए 2651 पोस्ट है और फीमेल के लिए 137 पोस्ट है। पे स्केल आपका 21,700 से शुरू होके 69,100 तक है। अभी अप्लाई करना शुरू कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी दिलाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो कि कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोस्ट निकला हुआ है, उनमें से कुल जो 2788 पोस्ट है वो बताया गया है कि मेल के लिए 2651 पोस्ट है और 137 फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ये और भी बताया गया है कि इनका जो पे स्केल है ना, लेवल 3 में आएगा। मैं तो पहले से आपको बता चुका हूँ, ये 21,700 से शुरू होके 69,100 में जाएगा। उसके साथ भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की जो अलाउंस ऐड होते हैं, कुल मिला के वो भी ऐड होगा। ये तो बेसिक से रेंज होता है, अलाउंस के मिलाने से ज़्यादा आपको तनख्वाह मिल सकता है। और भी ये बताया गया कि ये पोस्ट जो है ना, पहले तो टेम्पररी है बट लाइकली टू बिकम ए परमानेंट। ये तो टेम्पररी पोस्ट कहा गया है, लेकिन ये परमानेंट ज़रूर हो जाएगा। ये उनके वेबसाइट में वो साफ साफ लिखा गया है। देखिए, उनमें से देखिए मेल कैंडिडेट के लिए कौन कौन पोस्ट है। देखिए, सिटी कोबलोर, उनमें से 40 पोस्ट है और 7 EWS के है, OBC 19 की है, SC 15, ST 7, टोटल 88 पोस्ट है। उसी तरह सिटी टेलर जो कुल 47 पोस्ट है, सिटी कुक जो 97 पोस्ट है यार, देखिए। उसके बाद CTWC वो 510 है। सिटी बार्बर जो कि 338 है। स्वीपर जो है ना 617। कारपेंटर जो है वो कितना निकला हुआ है, देखिए 13 पोस्ट। इस तरह की सिटी इलेक्ट्रिशियन भी निकला हुआ है, सिटी ड्राफ्ट्समैन भी निकला हुआ है, सिटी वेटर भी निकला हुआ है, सिटी मेल भी निकला हुआ है। ये सभी को अगर करें, यूआर कैंडिडेट के लिए 1151 पोस्ट है, EWS के लिए 254 पोस्ट है और OBC के लिए 615 पोस्ट है, SC के लिए 420 पोस्ट है, ST के लिए 211 पोस्ट है। टोटल मेल के लिए 2651 पोस्ट है दोस्तों। उसके बाद फीमेल की बात करें, सिटी कोबलर पोस्ट निकला हुआ है फीमेल के लिए, और फीमेल के लिए टेलर का भी पोस्ट निकला हुआ है और कुक का भी पोस्ट निकला हुआ है, WCV निकला हुआ है, WMB निकला हुआ है और बार्बर का भी पोस्ट है और स्वीपर का भी पोस्ट निकला हुआ है। कुल फीमेल का देखिए, UR में 92 पोस्ट है, फीमेल का EWS में 4 पोस्ट है और फीमेल की OBC में 21 पोस्ट है और फीमेल की SC कैटेगरी में 11 पोस्ट है और ST कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है। कुल मिला के 137 पोस्ट निकला हुआ है। उसके बाद देखिए, ये बता रहे हैं कि आपको ये जो एप्लीकेशन है ना, आप ऑनलाइन मोड पर ही भेज सकते हैं और ऑनलाइन मोड पर ही उसको एप्लीकेशन भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, वो बताया गया है कि वैकेंसी जो अभी निकला हुआ है सभी स्टेट UT की तरफ से, पॉपुलेशन रेशो में इस स्टेट में वो डिवाइड हो चुका है। उसके बाद देखिए, वो बताया गया कि लास्ट डेट जो एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन है
वो 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइज इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है आप टॉप में थोड़ा देखिए, ये 15 से 21 जनवरी का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, उसको ऐड कर दे दीजिए 45 डेज, तो कुल मिला के आपको चला जाएगा फेब्रुआरी लास्ट और मार्च फर्स्ट वीक के अंदर। इतना भी वेट मत करिएगा, अभी पोस्ट निकला हुआ है ना, अभी से भरना शुरू कर दीजिए। लास्ट वक्त में ज़्यादा कैंडिडेट पोस्ट भरते हैं और आपका भी इंटरनेट भी सर्वर डाउन भी हो सकता है और पेमेंट का भी सवाल है ना दोस्तों, इसलिए वो भी इतना मुश्किल में क्यों जाए, अभी से फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए जब से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरुआत हो जाएगा। सही बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज के बारे में बात करें, वो बताया गया है कि जो 1 अगस्त 2021 को वो डेट फिक्स किया होगा, उसी डेट के अंदर आपको 18 से 23 एज तक की होना चाहिए। उसके साथ ही साथ अब SC ST OBC जो भी है उसका तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। सही बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन की बात करें, ये बताया गया है कि मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट टू रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, उसके साथ ही विथ 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड। जो भी ट्रेड आप भरेंगे ना, एग्जाम्पल तरफ है कॉपलर है, टेलर है, बार्बर है, स्वीपर है, कारपेंटर है, उसका एक्सपीरियंस आपको 2 साल का होना जरूरी है। ये तो एक है। और दूसरा बंदा भी भर सकता है जो कि 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, वोकेशनल इंस्टीट्यूट से वो पढ़ाई कर रही होगी, उसके साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होगा, वो भी बंदा इसको भर सकता है। थर्ड कैटेगरी क्या बता रहे हैं कि 2 ईयर्स डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड, सिमिलर ट्रेड। अगर 2 साल का भी ऊपर में दिया हुआ पोस्ट में आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लिया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो कुल मिला के पहला कैटेगरी में मेट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, देन 1 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की होगी और 1 साल का एक्सपीरियंस होगा वो बंदा। तीसरा में 2 साल का डिप्लोमा फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो भी बंदा किया हुआ है वही फॉर्म भर सकते हैं ज़रूर। उसके दो आप तो ये तो जानते हैं कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की बात करो तो आपका फिजिकल टेस्ट तो ज़रूर होना ही है, आप सभी जानते होंगे। देखिए वो क्या पता है कि मेल के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, ओल्ड स्टेट, यूनियन टेरिटरी और नागा मिजो के लिए हाइट 162.5 cm, चेस्ट 76 से 81 cm। उसके साथ मैन बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ गढ़वाली, कुमायूंस, गोरखा, डोगरा, मराठा। कैंडिडेट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह और जम्मू एंड कश्मीर के जो मेल कैंडिडेट है उसका हाइट 165 cm होगा, जरूरी होना चाहिए। साथ ही साथ 78 से 83 cm का चेस्ट भी होना जरूरी चाहिए। सही बात है ना। चलो आगे बढ़ते। ऑल अदर स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, उसके अलावा ये जो पहले बताया गया उसके अलावा सभी स्टेट जो भी भारत में हैं उनके मेल कैंडिडेट के लिए 167.5 cm का हाइट होना जरूरी है और 78 से 83 cm का चेस्ट होना जरूरी है। वेट देखिए प्रोपोर्शनल टू द हाइट एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है। सही बात है। चलो आगे बढ़ते और एक स्लाइड में हम दिखा रहे, ये पहले वाला तो हम बता दिए। अब अगर फीमेल की बात करें, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी, ओल्ड स्टेट के लिए फीमेल के लिए 150 cm होना चाहिए, चेस्ट नॉट अप्लीकेबल लिखा गया हुआ है। सही बात है ना। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न है, गोरखा, कुमिन्स, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये सभी जो है ना उनके जो फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155 cm होना जरूरी है और चेस्ट की बात करें नॉट अप्लीकेबल लिखा गया है। सही बात है ना। उसके बाद देखिए आगे उनके अलावा सभी स्टेट भारत के इंडिया में जो भी आता है उनके फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 cm जरूरी है। वेट की बारे तो वो बताया गया है कि हाइट जितना होगा उसका प्रोपोर्शनल जो वेट निकलता है उसकी प्रोपोर्शनल उनका भी वेट होना जरूरी है।
सही बात है। चलो आगे बढ़ते। कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉग इन द RECT recruitment.bsc.gov.in, उसके कैंडिडेट ये वेबसाइट में जा सकते हैं और टू व्यू द डिटेल एडवर्टाइजमेंट, देखिए उनके एडवर्टाइज का फुल डिटेल देखिए फॉर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच विल अवेलेबल इन द BSF वेबसाइट। सही बात है ना। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइज एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार, ये जो आपको वेबसाइट दिया हुआ है BSF की तरफ से, आप ज़्यादा गूगल में जाके BSF लिख दीजिए सिंपल, उसके बाद BSF का भी गूगल में आ जाएगा। उनके वेबसाइट को जाइए, उनके रिक्रूटमेंट सेक्शन में ये फॉर्म एडवर्टाइज फुल डिटेल्स पढ़िए। हम तो बता दिए आपको, फुल डिटेल्स पढ़िए, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाइए, फॉर्म भर दीजिए। अभी से शुरुआत करिए दोस्तों, नहीं तो कल करेंगे, एक महीना भी निकल जाएगा, आप लास्ट मोमेंट में चले आएंगे और ये सारा टेंशन, पेमेंट का चक्कर, ये नेट का सर्वर का डाउन का चक्कर आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए अभी से फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। और अगर कोई सवाल जवाब या कोई जानकारी आपको नहीं हो रहा हो तो हमारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उनका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और एक दोस्तों, ये जो डिफेंस का सवाल है ना, सभी जॉब से डिफेंस का एक अलग ही रंग है, अलग ही जुनून है और अलग ही किस्मत वाले वो होते हैं जो डिफेंस में जॉब करते हैं। ज़रूर। जय हिंद।